क्या हाल है दोस्तों। पहुंच गया मेरे नए सीरीज के अंदर। तो ये सीरीज के अंदर मैं तुम लोग को वेब डेवलपमेंट स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सिखाने वाला हूँ। और ये पूरे सीरीज के अंदर मैं गारंटीड बता रहा हूँ, तुम देख लोगे ना वेबसाइट बनाना तो तुम ऐसे सीख जाओगे और फ्रेमवर्क्स भी ऐसे सीख जाओगे। ऐसे मतलब चुटकियों में नहीं, पूरा सीरीज देखना पड़ेगा। बट मैं गारंटीड बता रहा हूँ, ये पूरा सीरीज देखने के बाद आप लोग एक बहुत ही अच्छी तरीके से वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। मैं जिस प्रकार से सोचता हूँ वो भी बताऊंगा आपको, वैसे मैं वेबसाइट बनाते वक्त सोचता हूँ। और गाइज मैं पहले बता देता हूँ, इस वीडियो का मोटिव ये होने वाला है कि ये जो मेरा पहला वीडियो है इसका मोटिव ये है कि मैं तुमको पहले बता देता हूँ HTML क्या हो रहा है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, एक वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है, भाई वेबसाइट के अंदर डेटा कैसे हो रहा है, सब मतलब जो भी चीजें मैं तुमको सब समझाने वाला हूँ। HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या होता है, वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है, कैसे वेबसाइट का डेटा स्टोर हो रहा है, हम लोग ये देखेंगे। और मैंने ये सारे चीज को एक PPT में स्टोर कर रखा है, ठीक है। PPT देखने से पहले यहाँ पर आपको एक तारा सितारा दिख रहा होगा ऊपर, वो तारा सितारा पे जाके टैप करके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, क्योंकि तुम्हारे हर एक नए टैप के पहले में मेरा सीरीज दिख जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और PPT देखते हैं। और PPT थोड़ा नीचे जाओ, नीचे जाओगे वहां पर दिख जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलते हैं अपने स्क्रीन के अंदर और देखते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट होता है क्या, एक वेबसाइट किस प्रकार से वर्क करती है। मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर आने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और आप लोग को यहाँ पर प्लेलिस्ट के सेशन में मैं प्रोवाइड करवा देने वाला हूँ। यहाँ पर ही आपको देखने मिल जाने वाला है वेब डेवलपमेंट का 2023 वर्जन। ये तो हमारा वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स इन हिंदी तो कि हमारे बहुत पुराना हो चुका है। यहाँ पर मैंने अभी तक से वो सिर्फ कितने वीडियो डाले, 13 वीडियो डाले। बट ये जो कोर्स होने वाला है यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं वेबसाइट पूरा बनाना सिखाने वाला हूँ। तो ये सब तो ठीक है। और चलो पहले तो ये वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, एक वेबसाइट वर्क कैसे करता है और कैसे जब यहाँ पर यूजर आ रहा है। जैसे मैंने एक टैब बनाया, यहाँ पर मैं कोई भी चीज लिख रहा हूँ, जैसे मैंने समझ लो यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड रिमूवर और मैंने हिट किया इंटर को, तो मेरे को यहाँ पर ये रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये वेबसाइट खुला कैसे। हम लोग ये सारे के सारे तरीके देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही कुछ तैयारी करके रखे हैं, प्रेजेंटेशन बना रखा हूँ मैंने, जिसमें भी फुल स्क्रीन कर ले रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो वेब डेवलपमेंट का न्यू कोर्स, अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट टू बिल्ड वेबसाइट। तो उसके लिए हमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। और अगर आगे बढ़े तो कोई भी तारीफ नहीं, व्हाट इज HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। तो HTML क्या है, CSS क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है, चलो देखते हैं। और टेंशन मतलब ये जो PDF है या तो ये जो भी प्रेजेंटेशन है मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना और देख लेना। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो देखते हैं, चलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ अ फ्रेंडली एग्जांपल। तो आप देखो तो मैंने यहाँ पर कार बना के रखी है। ये एक कार है जो सिर्फ वो सिर्फ एक ढांचा है। ये कार है खूबसूरती के साथ और ये कार है इंजन के साथ। अभी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे HTML क्या है, CSS क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है। अगर मैं इस कार की ओर बढ़ूँ तो यहाँ पर आप सिर्फ देख सकते हो ये एक ढांचा बना हुआ है जो कि एक लोहे का ढांचा है या तो आप बोल सकते हो प्लास्टिक का ढांचा है। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ये बेस है। तो यही हमारा HTML होता है एक वेबसाइट के अंदर, जो कि कुछ इस प्रकार से ही दिखेगा एक ढांचा की तरह। जब तक इसके ऊपर मैं कोई खूबसूरती ना लगाऊं, जैसे कि कांचे ना लगाऊं, टायर ना लगाऊं, कोई कलर ना डालूं, तब तक हमारा कार इस प्रकार से दिखेगा। ऐसे ही हमारा वेबसाइट भी दिखने वाला है जब तक हम इसके अंदर CSS का अप्लाई नहीं करें। तो HTML सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट का बेस बन के तैयार होता है, ना कि पूरा वेबसाइट। तो HTML क्या प्रदान करता है, HTML हमको एक वेबसाइट का बेस प्रदान करता है, एक ढांचा प्रदान करता है। और वही अगर मैं वेबसाइट पे कुछ CSS लगा दूं, मतलब कि इसमें रंग लगा दूं, टायर लगा दूं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने हेडलाइट लगवा दिया है, कांच लगवा दिया है, अंदर सीट्स लगवा दिया। तो ये सारा काम CSS से हो रहा है। अब वेबसाइट को आप एक लुक दे पा रहे हो, बहुत ही अच्छे से दिख पा रहा है हमारा वेबसाइट। तो ये हम लोग ने किसके द्वारा किया है, ये हम लोग ने CSS के द्वारा किया है। अभी देखो कार पे पेंट वेंट लग गया है तो अब ये बहुत अच्छा लग रहा है, ना कि ऐसे में था, ये तो सिर्फ एक ढांचा था। अब ढांचा के ऊपर हम लोग ने माल पानी लगा दिया है तो अब हमारा वेबसाइट और अच्छा लगने लग गया है। अब देखो कार में कार का ढांचा जरूरत है, जब ढांचा मजबूत होगा तब गाड़ी ज्यादा टिकेगी। जब ढांचा ही कमजोर रहेगा तो गाड़ी ऐसे आगे से टूट फूट जाएगी। तो ढांचा मजबूत है, फिर इसके ऊपर जो भी हम लोग रंग वंग डालेंगे ये और अच्छा लगेगा।
अगर समझ लो, मैं आपको बताता हूँ, HTML अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर आप CSS के ऊपर तुरंत बढ़ोगे तो क्या दिक्कत आएंगे। अभी समझ लो, मैं एक कार इंजीनियर हूँ, मेरे को कार बनाना है, मेरे को समझ लो मालूम ही नहीं कार में कौन सा प्लास्टिक इस्तेमाल करना है, मेरे को कौन सा लोहा इस्तेमाल करना है मुझे मालूम ही नहीं। समझ लो मैंने रस्टेड लोहा इस्तेमाल कर दूँ, और मुझे ये भी नहीं मालूम दरवाजे का शेप कैसे देना है, दरवाजे किस प्रकार से कौन सा चीज़ कहाँ लगेगा ढांचे में, तो कार बनेगी नहीं, कार मजबूत नहीं बनेगा। जब ढांचा ही मजबूत नहीं रहेगा तो कार तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी टूट जाएगी। इसके लिए हमारा HTML भी मजबूत होना चाहिए, फिर उसके ऊपर तो CSS लगेगा, तब तो वो और भी अच्छी तरीके से दिखेगा। अब देखो, HTML और CSS के द्वारा हम लोग ने एक वेबसाइट तो बना ली, पर वो वेबसाइट तब तक प्रॉपर वर्क नहीं करेगा जब तक हम उसके अंदर जावास्क्रिप्ट नहीं डालेंगे। जब तक हमारी कार के अंदर इंजन नहीं आएगी तब तक कार तो चलने से रही। तो जब हम लोग कार के अंदर ये जो इंजन आप देख पा रहे हो, एकदम मैंने प्यार से इस तरीके से इंजन तक दिखाया, आप देख सकते हो। इंजन है, गियर बॉक्स है, फिर पीछे का कार चल रहा है, यहाँ पर 2 स्प्रिंग लगे हुए हैं। जब कार के अंदर ये इंजन आएगा तब जाके कार आगे पीछे मूव हो पाएगी, तभी कार चलेगी, तब जाके ये एक पूरा का पूरा इस प्रकार का कार बन पाया है। तो HTML हमारा ढांचा बना दे रहा है, CSS उसके ऊपर खूबसूरती दे रही है, और जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, जावास्क्रिप्ट आपके कार को दौड़ा रहा है, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दौड़ा रहा है, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दौड़ा रहा है, तब मजा आता है, तब जाके एक कार बन पा रही। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट क्या है। आप चाहो तो इस प्रकार से भी समझ सकते हो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को, अगर मैं बताना चाहूँ तो, जो कि है एक, अगर मैं गूगल पे आऊँ और यहाँ पर आके एक नया टैब बनाऊँ और लिख दूँ ह्यूमन स्केलेटन, और मेरे को ह्यूमन का स्केलेटन दिखा दो, और स्केलेटन, और मैं एक काम करता हूँ, जो इमेज चाहिए मैं आपको ढूंढ के मिलता हूँ। सो गाइस, अगर आप ये वाला इमेज देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब मारता हूँ यहाँ पर, तो अगर आप ये इमेज देखो तो ये एक इंसान का है। अभी मैं आपको इसमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ढूंढ के दिखाता हूँ। अगर ये आप हड्डी देख सकते हो, जो कि एक बेस है हमारे इंसान के शरीर का, ये हमारा हड्डी हमारे ऊपर का हमारा ढांचा है। अगर हमारा ढांचा मजबूत नहीं रहता तो हम चल फिर नहीं सकते हैं ना, आप जैसे जानते हो। तो हमारा एक ढांचा है। अब देखो, अगर भगवान हमको सिर्फ इस ढांचे के साथ भेजते तो हम खूबसूरत तो नहीं दिखते भाई, सलमान खान शाहरुख खान तो बनने से रहे, तब तो वो भी नहीं होते। तब हमारा बॉडी अधूरा सा रहता, खोखला सा रहता। फिर भगवान ने उसके ऊपर क्या लगाया, CSS थोड़ा अप्लाई किया, जो कि था हमारा खाल। अब देखो, भगवान ने खाल लगा दिया, हड्डी लगा दिया, मतलब बेस बना दिया, और उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग भी खड़ा कर दी। पर बिल्डिंग में ना लाइट है, ना बिल्डिंग खुद से चल पा रही है, ना कुछ खुद से हो पा रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, बिल्डिंग चल ही नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि भाई उसके अंदर हम लोगों ने कोई फंक्शन चीज डाला ही नहीं, मतलब ना लाइट डाला है ना कुछ डाला है। भगवान ने हमारा इंसान का शरीर बना दिया, बट ये इंसान की शरीर तब तक खुद से नहीं चल सकती जब तक हमारे पास क्या नहीं रहे, दिमाग नहीं रहे। अब भगवान ने JS के जावास्क्रिप्ट के तौर पे क्या डाल दिया, हमारे अंदर दिमाग डाल दिया। ये दिमाग के अंदर सारे डेटा स्टोर कर दिया। तो ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट, जहाँ से हमारा फंक्शनिंग कर रहा है दिमाग। तो आई होप आप समझ गए होंगे अभी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट क्या होता है। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ इसके बाद क्या होगा। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पर हाउ वेबसाइट वर्क है, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का देख लेते हैं। तो वो रोल ऑफ HTML, सबसे पहले HTML का फुल फॉर्म जान लेते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अभी H stands for hyper, T stands for text, M stands for markup, और L stands for language। तो आप देख सकते हैं HTML इस प्रकार से बन गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। It is a basically a standard markup language for given a skeleton for a given for a giving a static skeleton to web application and website। मतलब कि HTML एक मेकअप मार्कअप लैंग्वेज है, मेकअप नहीं मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि आपके वेबसाइट को ढांचा देने का काम करता है, स्केलेटन देने का काम करता है। चाहे वो आपके एक ऐप हो, चाहे वो एक वेबसाइट हो, एक वेब एप्लीकेशन भी क्यों ना हो, या एक वेबसाइट भी क्यों ना हो, ढांचा देने का काम वेबसाइट का और ऐप का, बॉडी बनाने का काम, उसके बेस बनाने का काम हमारा HTML करता है। और ये बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्डाइज सिस्टम है, मतलब कि इसके हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई चीज़ है। मतलब एक फ़ोटो लगाने के लिए अलग चीज़ है, टेक्स्ट लिखने के लिए अलग चीज़ है, हेडिंग लिखने के लिए अलग चीज़ है, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ बनाया गया है HTML के लिए। HTML आप समझ ही गए,
HTML सिर्फ और सिर्फ एक ढांचा होता है वेबसाइट का, पर ये ढांचा भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ढांचा ही हमारा कमज़ोर रहे तो हमारा वेबसाइट बहुत ही स्लो, मतलब बहुत ही बेकार दिखेगा, ढंग का नहीं रहेगा। तो हमारे लिए वेबसाइट का सबसे मेन हो जाता है HTML। अब आगे बढ़े, रोल ऑफ CSS देखा जाए तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट विच इज नोन एज CSS। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, is an style sheet language that used to handle the presentation of web page containing HTML। मतलब कि जो भी हम लोग HTML से वेबसाइट बना रहे हैं, जो भी हमारा ढांचा है, उसके ऊपर खाल लाने का काम, उसके ऊपर एक खूबसूरती देने का काम हमारा CSS करता है। HTML के ऊपर एक खाल बन के चिपक जाता है CSS, ये काम होता है CSS का। इट्स मेक वेबसाइट मोर ब्यूटीफुल एंड मॉडर्न लुकिंग। जी तो चला गया भाई, जी को मिला दूंगा, टेंशन मत लो। इट्स मेक वेबसाइट मोर ब्यूटीफुल और मॉडर्न लुकिंग, मतलब सीएसएस आपके वेबसाइट को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना देता है और एक मॉडर्न लुक दे देता है। तो सीएसएस का काम भी यही रहता है कि आपकी वेबसाइट को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना के दे दे। अभी जैसे ये प्रेजेंटेशन की बात करूँ, इसमें एचटीएमएल क्या हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब एचटीएमएल हो गया, ढांचा हो गया। अब सीएसएस क्या हुआ, ये फोटो मैंने इधर ला के लगा दिया, ये टेक्स्ट इधर आ रहा है, मोटा हो गया है, पीछे ये बबल्स आ रहे हैं, ये बबल्स भी समझ लो एक इमेज है। इन सबको खूबसूरत देने का काम सीएसएस ने किया। जब ये सब ऐसे से पड़े हैं तब जाके बहुत अच्छा लग रहा है, कोई सा चीज उठ के पहले दिख रहा है, क्या हो रहा है, ये सब सीएसएस कर पा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब देखो ये जो चीज है ना, ये कोई अल्लू पल्लू चीज नहीं है। देखो एचटीएमएल और सीएसएस भी कोई अल्लू पल्लू चीज नहीं, पर अगर आप एचटीएमएल थोड़ा बहुत ध्यान दोगे ना, एचटीएमएल आसान है, सीएसएस थोड़ा कठिन है क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। पर जो जावास्क्रिप्ट है वो इन सब का पिताजी है, वो इन सब के पिताजी के भी पिताजी है। ये बहुत कठिन होता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट विच इज ऑफ्टन नोन एज जेएस। अब देखो जावास्क्रिप्ट ही सब फुल फॉर्म ही जावास्क्रिप्ट है, इसका कोई और फुल फॉर्म नहीं है। ये खुद में ही एक फुल फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जेएस, जिसमें से हम लोग और सिर्फ और सिर्फ इसका फाइल बनाते वक्त ही हम लोग डॉट जेएस का इस्तेमाल करते हैं, वरना जावास्क्रिप्ट ही बोलते हैं। JavaScript, which is often known as JS, is a high-level dynamic interpreted programming language। अब देखो भाई, इतना ज़्यादा मैंने अंग्रेजी का इस्तेमाल किया है तो कुछ ना मतलब होगा। देखो, जो जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ ये क्लाइंट साइड में भी इस्तेमाल होता है, स्क्रिप्टिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, वेबसाइट बनाने के लिए भी, और जावास्क्रिप्ट वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए भी काम होता है। अभी देखो, मैं अगर ये समझाने बैठूंगा ना ये सब क्या है तो फिर टाइम निकल जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ जावास्क्रिप्ट है क्या। जावास्क्रिप्ट समझ लो आपकी वेबसाइट में लॉजिक प्रदान करने का काम करता है। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कुछ आपको ये तो दिख ही रहा होगा जो ब्लैक में, ये पीछे जाने के लिए, आगे जाने के लिए, स्टार्ट पॉज करने के लिए, कट करने के लिए। अगर मैं पीछे वाला बटन दबा रहा हूँ तो पीछे जा रहा है, अगर मैं ये वाला बटन दबा रहा हूँ तो आगे आ रहा है। ये सब एक जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन है। जब मैं प्ले पे क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिक प्ले हो, ये भी एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, हर एक चीज में अपना ही फंक्शन बनाने का काम कर देता है, जिसमें अगर इसको पकड़ के ऐसे खींचूं, ऐसे करो तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का बन के आ रहा है ये भी एक जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, अभी आप समझ रहे होगे जावास्क्रिप्ट भी क्या है। अगर चलो पहले देख लेते हैं वेबसाइट वर्क कैसे करती है, हाउ वेबसाइट वर्क्स। तो देखो यहाँ पर आप अगर देखो तो मैंने एक वेब सर्वर बना रखा है, एक यहाँ पर हमारा क्लाइंट खड़ा है एक लैपटॉप के साथ जिसमें क्रोम पहले ही खुल चुका है। अभी समझ लो क्लाइंट ने यहाँ पर क्रोम में आके सर्च किया google.com, क्या सर्च किया google.com। तो क्लाइंट का जो भी रिक्वेस्ट रहेगा वो यहाँ पर ऐसे कुछ जाएगा। जो आप तीर देख रहे हो ना, तीर कमान, ये तीर कमान को फॉलो करते हुए जा रहा है क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर द वेबसाइट। अब ये जो वेब सर्वर है ना, ये वेब सर्वर के अंदर बहुत ही तेज में, मतलब बहुत ही तेजी में घूमेगा। अब देखो यहाँ पर तो बहुत सारे गूगल मिल जाएंगे, google.com सब लोग यहाँ पर से सर्च किया चाय की रेसिपी। अब ये जो चीज़ है ये तुरंत ऐसे जा रहा है यहाँ से। अब देखो वेब सर्वर के अंदर चाय नामक बहुत सारे चीज़ें स्टोर है, मजबूत चीज़ें हैं। चाय के नाम पे, चाय सर्वर नहीं, वेब सर्वर के अंदर बहुत सारे चाय से रिलेटेड चीज़ मिल जाएंगे। अब वो एक समझ लो डस्टबिन के अंदर है, पर डस्टबिन भी इनका वेल ऑर्गेनाइज रहता है। वो सब किसके अंदर, डस्टबिन के अंदर है। पर अभी आपको सब कचरा फेंक के दे दे इतने जगह में, इतने समझ लो जितने भी मेरा कर्सर आ रहा है, तो मजा नहीं आएगा। तो वो किस फॉर्म में रिक्वेस्ट है। और पहली बात तो यहाँ पर जो होता है ना वेब सर्वर के अंदर, वेबसाइट के फॉर्म में नहीं होता है, इसके अंदर रॉ डेटा होता है। मतलब समझ लो ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट में लिखा होता है हरे रंग का, जैसे हैकिंग का हैकर्स लोग के पास होता है वैसे में रहता है हर एक डेटा।
पर यहाँ पर जो हमको मिलता है वो तो बड़े खूबसूरत मिलते हैं। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो भी डेटा है उसे वो हमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के रिटर्न में देते हैं। मतलब जावा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट मिला के जो मिश्रण बन रहा है ना, उस फॉर्म में हमको यहाँ पर वेबसाइट देखने मिल रहा है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे, एक तो मेरा यहाँ पर जो भी मैं रिकॉर्डिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये बार बार खुल जा रहा है। मेरे को उसके लिए पसंद नहीं है ये वाला रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। पता नहीं कि मेरे इस मैक ओएस में हमारा OBS स्टूडियो ठीक से चल ही नहीं रहा था। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ चाय की रेसिपी, चाहे रेसिपी, अब मैंने रेसिपी नहीं नहीं रेसिपी, तो मेरे को ये सारी जो चीज़ मिल रही है ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में। बट जो भी हमारे वेब सर्वर में रहेगा ना, वो समझ लो मेरे ये फोटो दिख रहा है ना, इसी के अंदर समझ लो सारा ये वेब सर्वर है। यहाँ पर कितना कैसे रखेंगे, ऐसे फॉर्म में तो रहेगा नहीं। यहाँ पर पूरा ढूस ढूस देंगे सब कुछ। पर वो जब ढूसा हुआ चीज़ यहाँ पर खुल के आ रहा है ना, तो वो एक प्रॉपर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में आ रहा है, जिससे कि ये चीज़ जो यूजर्स को बहुत अच्छा लगे। अगर मैं कोई भी वेबसाइट भी खोलूँ ना, तो वो भी एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में आएगी। अगर जैसे ये चाय का रेसिपी मेरे को मिल रहा है, कटिंग चाय रेसिपी, अगर मैं इसको खोलूँ अपने नए टैब में, तो यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हो, बहुत प्यारा दिख रहा है। ये चीज़ कभी भी समझ लेना, ये जो चीज़ रहेगा ना, ये जो आंटी आई है, ये आंटी ने ऐसा बनाया है। अभी देखो इस चीज़ के पीछे भी जब बैकएंड होता है, ये जो चीज़ अभी देखो, इसका कोड अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पर आपको इसका कोड दिखाना चाहूँ, तो मैं क्या देख सकता हूँ, इसका व्यू पेज सोर्स मैं नहीं कर सकता लगता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग व्यू पेज सोर्स नहीं कर सकते, आई थिंक सो। विंडोज यू, कंट्रोल यू, कुछ नहीं, तो हम लोग व्यू पेज सोर्स नहीं कर पा रहे हैं। मैं गूगल का अगर आपको दिखाऊं व्यू पेज सोर्स, हाँ, अभी आप देखो, तो यहाँ पर ये कोड किस प्रकार से आपको देखने मिलने वाला है। इन 5 4 3 2 1, नहीं आया, ये तो बदनामी करवा देगा मेरा नेट। तो देखो इस फॉर्म में यहाँ पर डेटा स्टोर है। अगर आपको ये चीज दे दे अगर गूगल, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। कहाँ क्या है, चाय मैंने मांगा, चाय का ये रेसिपी दे दिया इसने मेरे को। कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या लिखा है क्या नहीं, ABCD सब डाल दिया है इसके अंदर। तो इस चीज को वो वेल ऑर्गेनाइज करके एक HTML फाइल, CSS फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर प्रदान करके हमको इस प्रकार से वेबसाइट दे देती है। तो ये होता है हमारा, ऐसे एक वेबसाइट वर्क करता है। ऐसे ही मतलब हमको वेबसाइट का मतलब जो भी हम सर्च करते हैं हमको ऐसे मिलता है, और एक वेबसाइट इसी प्रकार से हमें रन हुआ मिलता है। और कभी भी याद रखना, वेबसाइट के पीछे का जो भी कोड रहेगा, बैक एंड कोड, मतलब हमारे वेबसाइट के मतलब यूजर में लॉग इन कर रहा है, वो उसका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, वो सब चीज़ कहाँ हो रहा है, वो कभी भी पब्लिकली शो नहीं होता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में। याद रखना ये बात, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ चुके होंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, एक वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है, एक वेबसाइट कैसे सर्च होने पे आती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं